Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well and staying safe at your home. Children, we have completed 5 chapters in your science and CRT book, and I hope you all have understood those chapters. They are very interesting and very important chapters, though. So, bachcho, now we are here with a new chapter, chapter number 6 of your science and CRT class 6. The name of the chapter is Changes Around Us. Okay, but what will happen if you'll get some magical powers? अगर आपको कुछ मैजिकल पावर्स दे दी जाए, ओके, और आपसे बोला जाए कि आप कौन कौन सी चीज़ें अपने आसपास चेंज करना चाहते हैं. What are the things you would want to change? Definitely you all having lots of ideas for changing lots of things, है ना? टुडे जस्ट राइट इट इन अ नोटबुक. ठीक है, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर आपको यू विल गेट द मैजिकल पावर व्हाट यू आर गोइंग टू चेंज. ओके, राइट डाउन एटलीस्ट 10 थिंग्स. ओके, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू चेंज. बट बेसिकली वी डू नॉट हैव अ मैजिकल पावर्स, है ना. ऑफ कोर्स वी डू नॉट हैव द मैजिकल पावर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज द फेव थिंग्स अराउंड अस. लेकिन हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, उसके बाद भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने आसपास, है ना. पर बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें लिस्ट आउट करनी है. ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको लिखना है कि कौन कौन चीज़ें हम कर सकते हैं बिना मैजिक के. ठीक है, एक आपको लिखना है, आपको सी यू हैव टू मेक द 2 लिस्ट. एक में आपको करना है कि अगर हमारे पास मैजिक हो तो हम कौन कौन सी चीज़ें मतलब चेंज कर सकते हैं. एंड इन सेकेंड लिस्ट यू विल राइट विदाउट मैजिकल पावर्स. आपके पास कोई मैजिक पावर नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं. तो आज आप इसकी लिस्ट बनाएंगे, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है. गॉट इट बच्चों. बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास चेंज होती हैं. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, खुद से, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि इन द फील्ड्स, अगर आप खेतों में जाएं, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रॉप्स चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, है ना. क्या कैसे चेंज होता है, अब मैंने बताया भी था, पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. अगर आप छोटा सा कोई सीड लेकर के अगर आप उसको सॉइल में क्या करते हैं, सो कर दें, तो आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि वो सीड थोड़ा सा जो है ग्रो करेगा, फिर और ज़्यादा ग्रो करेगा, फिर उसमें लीव्स निकलेंगी. ठीक है, फिर उसका स्टेम मोटा होगा, तो बहुत सारे फिर फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूट्स देगा. तो आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. You are getting the changes here. So in the same way the crops is also show you the lots of changes from time to time, है ना. Sometimes you see the leaves fall from the trees, होता है ना. It changes the color and dry out. आपने देखा होगा कि जब लीव्स आपके प्लांट्स में निकलती है तो कैसी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है. उसका कलर भी चेंज जो है डिफरेंट कलर का होता है. फिर जैसे जैसे वो ग्रो करती है उसका कलर चेंज होता है. आफ्टर दैट वो सूखने लगती है, ड्राई आउट होती है, फिर वो फॉल नीचे गिर जाती. तो वहाँ भी आपको चेंज देखने को मिला, है ना. उसके बाद से फ्लावर, फ्लावर की बात करें तो फ्लावर ब्लूम करता है. ठीक है, आपका फ्लावर खिलता है ना. उसके बाद सूख जाता है, तो वहाँ भी आपको चेंजेस देखने को मिले. क्या आप बता सकते हैं आपके बच्चों बॉडी में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं? कैन यू थिंक? बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी में भी देखने को मिलते, जैसे नेल्स, है ना बच्चों. आपके नेल्स जो है क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना. आप उनको कट करते हो, आपके हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, है ना. आप खुद, है ना, आप जो है टॉलर हो रहे हो, लंबे हो रहे हैं. आपका वेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, ये सब चेंजेस. ये चैप्टर बच्चों सिर्फ चेंजेस के बारे में है बेसिकली, कि कौन कौन से चेंजेस आपके आसपास हो रहे हैं और उन चेंजेस का क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना. तो ये सारे बहुत सारे चेंजेस हैं डेफिनेटली विच आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस टाइम टू टाइम, है ना. तो बच्चों इन सारे चेंजेस को हम ग्रुप आउट भी कर सकते हैं. एक और मैं आपको चेंज बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जरा सोचो बच्चों, ठीक है, थिंक अबाउट हाउ योर क्लासरूम लुक्स जस्ट बिफोर द स्कूल बिगिंस. आप सोचो कि स्कूल शुरू होने से पहले आपका क्लासरूम कैसा होता है ना. आप जब आप सोचोगे तो आप क्या देखोगे कि क्लासरूम में कोई नहीं होता है. चेयर्स एंड टेबल जो है वो क्या होते हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड होती हैं. आपका ब्लैक बोर्ड एकदम क्लीन होता है, विंडोज़ क्लोज्ड होती हैं. ठीक है, कोई जो है
कोई स्क्रैप्स ऑफ पेपर नहीं होता, बिट्स ऑफ पेपर नहीं होता, ठीक है। और आपकी जो है आपके फ्लोर, क्लास के फ्लोर पे पेंसिल की शेविंग्स नहीं होती, है ना। तो आपका एकदम जो है नीट एंड क्लीन होता है। लेकिन जरा सोचो कि जब आपका स्कूल ओवर होता है ना, जब आप स्कूल ओवर होता है तब आप सोचो उस क्लासरूम के बारे में कि तब उस समय वो कैसा दिखता है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट वहाँ पे दिखेंगी, चेयर्स एंड टेबल इधर उधर शिफ्टेड दिखेंगी, आपका फ्लोर भी जो है क्लीन नहीं होगा जैसा पहले था। आपका क्या आपका ब्लैक बोर्ड भी सेम था जैसा फर्स्ट पीरियड में था? नहीं था। तो क्या देखा आपने? यू कैन सी द चेंजेस आर टेकन प्लेस, है ना। तो चेंज इज अ वर्ड दैट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ बच्चों, ठीक है ना। चेंज एक ऐसा शब्द है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है ना। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो सीजन चेंज हो रहा है ना। वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर भी जो क्या हो रहा है एयर में, इट इज़ ऑल्सो कीप चेंजिंग, ठीक है। सन एंड मून की पोजिशन, द पोजिशन ऑफ सन एंड मून इन द स्काई चेंजेस, the earth and other planets are constantly changing their positions as well. The level of water in the river, आप देखो नदियों में जो है वाटर का लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। लेक्स का भी यही हाल है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो प्लांट्स एंड एनिमल अंडरगो चेंज, ठीक है। एज द ग्रो, जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी बताया लॉट्स ऑफ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा आपकी बॉडी में भी, एक सिंगल डे में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बट क्या आपको पता है बच्चों, दिस ऑल आर द चेंजेस आर नॉट सेम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये जितनी भी चेंजेस मैंने अभी आपको बताया ये सारे के सारे सेम नहीं है। इनको अगर हम चाहें तो इनको एक ग्रुप कर सकते हैं, है ना। इनको अलग अलग, इनकी सिमिलैरिटीज इनकी डिससिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन चेंजेस इनके बेसिस पे हम इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, है ना। आपको पता है कुछ चेंजेस फास्ट होते हैं, कुछ चेंजेस बहुत ही स्लो होंगे, कुछ चेंजेस टेम्परेरी होते हैं, है ना। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बच्चों जो परमानेंट होते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के चेंजेस हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है ना। कुछ चेंजेस रिवर्स्ड होंगे, कुछ चेंजेस इरिवर्स होंगे। मतलब क्या, रिवर्सिबल चेंजेस मीन्स क्या, रिवर्सिबल चेंजेस बच्चों क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस और क्या होते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, है ना बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे स्लो एंड फास्ट चेंजेस क्या हो सकते हैं, कुछ और भी टाइप के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस भी हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हियर इज द एक्टिविटी 1। बच्चों इन दिस एक्टिविटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, व्हाट यू हैव टू डू, एंड यू नो हर एक्टिविटी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलो आप एक बैलून लो, ठीक है, एंड ब्लो इट, उसको अच्छे से क्या करो, ब्लो करो। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि वो बैलून जो है वो बर्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको इतनी हवा भरनी है सो दैट इट डज नॉट बर्स्ट, ओके। आप एक बैलून लो, क्या देखोगे जब आप उसमें धीरे धीरे ब्लो करोगे एयर को तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, आप देखोगे कि उसकी जो शेप है ना, बलून की जो शेप है, जो साइज है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड। अब क्या करो, उसके बाद क्या करो, आप हवा को बाहर निकाल दो, लेट द एयर escape आउट द बैलून। अब क्या देखा आपने, आपने देखा कि जो बैलून जिसका शेप और साइज चेंज हुआ था वो फिर से अपने प्रीवियस साइज में आ गया, यानी जैसा पहले था वैसा वो फिर आ गया, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आप इस एक्टिविटी को बहुत ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये डेली लाइफ में आप कई बार कर चुके हैं, ठीक है। बस ध्यान नहीं दिया आपने इस चीज़ को कि क्या कि आपने बैलून को ब्लो किया, ठीक है, वो बहुत अच्छे से क्या हो गया, उसकी शेप एंड साइज चेंज हो गई और जैसे आपने हवा बाहर निकाली वो फिर से अपने पुराने साइज पे आ गया, जैसा वो पहले था वैसा ही हो गया, फिर से हो गया ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। हम एक्टिविटी के थ्रू ही जानेंगे कि क्या हुआ, अभी मैं आपको कंक्लूड करूंगा, ठीक है, कि हुआ क्या बेसिकली। एक्टिविटी 2 पे आते हैं। सी एक्टिविटी 2 इज सेइंग दैट टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन figure 6.2. Here is the figure, it is, see, this is the figure 6.2. okay, you have to take a paper and fold it like and just make a toy aeroplane, ठीक है।
यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन। आपने क्या किया, आपके पास प्लेन शीट ऑफ पेपर था, ठीक है, आपने उसको फोल्ड किया एंड फोल्ड करने के बाद आपने क्या किया, उसका एक टॉय एरोप्लेन बना दिया। एंड आई नो दैट यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन दिस फ्लाइंग दिस एरोप्लेन। मैंने देखा है स्कूल के ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे प्लेन्स बना करके और इसको क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो बच्चों, और जब आप उसको थक जाएंगे तो क्या करेंगे, अब आप चाहो अगर कि जो आपने पेपर से जैसे आपने क्या किया था, फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, अगर आप चाहो कि फिर से उसी पेज को मैं वैसा कर दूं तो क्या पॉसिबल है, कर सकते हैं आप? सोचो जरा, जस्ट थिंक। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपने जैसे उसको क्या किया था, फोल्ड किया था, अब उसको वैसे क्या कर दिए, अनफोल्ड कर दीजिए। तो जब आप उसको अनफोल्ड कर दोगे तो फिर से वो अपने अपने पुरानी शेप में आ जाएगा, जैसा पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ जो चेंज हुआ, वो चेंज कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा रिवर्सिबल चेंज। क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हमने उस चेंज को वापस रिवर्स कर दिया, जैसा था हमने उसको पहले जैसा कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंजेस। मीन्स द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। यानी ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं उनको हम लोग रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, चलो एक और एक्टिविटी भी देखते हैं, एक्टिविटी 3। बच्चों किचन में तो आप आजकल तो लॉकडाउन में हैं तो आप लोग जरूर जाते होंगे, आप देखते होंगे कि जो डो बनता है ना, जो व्हीट फ्लोर का हम डो बनाते हैं, ठीक है, जो मम्मी रोटी चपाती बनाने के लिए जो डो तैयार करती हैं, ठीक है, आटे को गूंथ के, तो आप क्या करते हो, उस डो से थोड़ा लीजिए और उससे एक बॉल बनाइए। ठीक है, आपने बॉल बनाए और उसके बाद आपने क्या किया, उसको पेस्टल पे रखा, ठीक है, और उसको आपने चपाती बनाई, रोटी बनाई, आपको शेप पसंद नहीं आई उसकी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको वापस उठा के अपने फिर से रोल करोगे, ठीक है, फिर से बॉल बनाओगे और फिर से उसको डिफरेंट शेप में क्या कर सकते हो। तो आपने क्या किया, इस डो को, जो डो आपने लिया, इससे आप डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हो, है ना, और डिफरेंट शेप बनाने के बाद भी उस शेप को चेंज भी कर सकते हो, है ना। यानी जैसा डो था वैसा आपने फिर कर दिया, है ना, आपने उसे रोल बनाया, आप उसमें बहुत सारी चीजें शेप दे सकते हो डिफरेंट, जैसे क्ले होता है ना आपका बच्चों, क्ले, है ना, तो क्ले से क्या करते हो आप, आपने क्ले से डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाते हो, है ना, और फिर से जैसा क्ले था आपको फिर से आप उसको वैसा ही कर सकते हो। ओके, है ना बच्चों। तो आप क्या कर सकते हो, उस क्ले से डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हो, डे से, इस डो से भी आप डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हो, दोबारा इनको क्या कर सकते हो, शेप में रिवर्स कर सकते हो, है ना। तो व्हाट यू हैव सीन बच्चों, आपने ये देखा कि अब ये जो भी हमने एक्टिविटीज अभी देखी, है ना, अभी जैसे, तो इसमें क्या किया, क्या कर सकते हैं, आपने क्या सोच सकते हो, इसमें कॉमन क्या है ना, कॉमन ये है कि जो बैलून था जिसको आपने ब्लो किया था उसको दोबारा अपनी शेप, ओरिजिनल शेप एंड साइज में ला सकते थे, है ना, जो पेपर का साइज था जिससे आपने टॉय एरोप्लेन बनाया, उसको चाहो तो दोबारा उस, ठीक है, उस साइज में ला सकते थे एरोप्लेन को अनफोल्ड करके, है ना, जो आपने डो और क्ले की बॉल थी उसको भी आप वापस कर सकते थे, है ना। तो ये सब ऐसे चेंजेस, इससे एक कंक्लूजन क्या निकलता है ना, इन जो भी आपने ये जो 3-4 एक्टिविटीज देखी, इसमें आपने ये देखा कि इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक द मटेरियल विद विच वी हैव स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। यानी जो एक्टिविटी हमने स्टार्ट जिस मटेरियल से, जिस शेप एंड साइज से किया था, उसको दोबारा हम पा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे चेंजेस, ठीक है, विच इज अकरिंग इन दिस एक्टिविटी, इट कैन बी रिवर्स्ड, यानी ऐसे चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों ऐसे चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, यही हमारा कंक्लूजन है बच्चों। ठीक है, तो इनको हम लोग रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। बच्चों एक बार फिर से बता रहा हूं कि द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, नाउ सी व्हाट हैपेंस टू एन आइसक्रीम इफ यू डू नॉट फिनिश इट क्विकली। कभी आप आइसक्रीम लेते हो, ठीक है, और आइसक्रीम लेते हो और आप उसको फिनिश नहीं कर पाते तो क्या होता है, वो जल्दी जल्दी फिनिश होने लगती है। कैसे फिनिश होती है, मेल्ट हो जाती है, होता है कि नहीं होता है, इट मेल्ट्स, है ना। कैन यू चेंज द मोल्टन आइसक्रीम बैक इनटू अ सॉलिड। अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो आइसक्रीम जो मेल्ट हो गई है ना, तो और उसको अगर फिर से आप चाहो उसको सॉलिड में चेंज करना, तो क्या वो हो सकती है, सोचो कैसे। हाँ बिल्कुल हो सकती है बच्चों, अगर आप उसको फ्रीजर में डाल दो, है ना।
तो आपने क्या किया, आपने देखा कि आपके पास सॉलिड आइसक्रीम थी, वो पिघल गई, मेल्ट हो गई, है ना। तो अब पिघलने के बाद उसका जो भी इंग्रेडिएंट था उसको फिर से आपने इकट्ठा किया और फिर से उसको फ्रीजर में डाल दिया, तो क्या हुआ, फिर से वो क्या हो जाएगी, आपकी सॉलिड आइसक्रीम बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जो मेल्टिंग होता है वो किस टाइप का चेंज होता है, आपका जो मेल्टिंग होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है। गॉट द पॉइंट, है ना। यानी सॉलिड से आपने किस में चेंज किया, लिक्विड में, और लिक्विड से फिर से आपने सॉलिड में, होता है कि नहीं होता है। आप देखो जरा फ्रीजर में आप क्या करते हो, आप आइस क्यूब्स बनाते हो, है ना। आप वहाँ पे जो है क्या रखते हो, वाटर रखते हो, वाटर आपका फ्रीज होकर के सॉलिड बन जाता है, बर्फ आइस बन जाता है कि नहीं बन जाता है ना। और फिर से वो आइस जो है बाहर निकाल दो, फिर से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, फिर से आप फ्रीजर में डालोगे फिर से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, है ना। इसी प्रकार से मेल्टिंग ऑफ बटर, है ना, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, है ना बच्चों। आपका बटर हो गया, बटर जब मेल्ट करता है, ठीक है, आप फ्रीजर में डालते हो फिर से वो वैसे जो है सॉलिड हो जाता है, चॉकलेट भी सेम। तो बच्चा जो आपका मेल्टिंग ऑफ बटर है, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट है, ये सब के सब कैसे चेंजेस हैं, दे ऑल आर द रिवर्सिबल चेंजेस। यस बच्चों, है ना। और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इवेपोरेशन, कंडेंसेशन के बारे में पढ़ाया था, आपको अगर ध्यान हो तो, है ना। तो जरा सोचो कि जब आप किसी वेसल में थोड़ा सा वाटर ले करके, ठीक है, और उसको आप जब हीट करते हैं तो क्या होता है, वो इवेपोरेट होने लगता है, यानी आपका जो लिक्विड है वो किस में चेंज होने लगता है, गैस में, वेपर में चेंज होने लगता है, होता है। और मैंने आपको बताया था जब जो गैस निकल रही है, जो इवेपोरेट होके जा रहा है, और उस पर अगर आप ऊपर एक कोई प्लेट को टिल्ट करके अगर लगा दें, तो जैसे ही वो वेपर आपके उस टिल्टेड प्लेट से टकराएगा, क्या हो जाएगा, वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये कैसा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। इट इज अ रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि लिक्विड वेपर में चेंज हुआ और वेपर फिर से लिक्विड में चेंज हो गया। तो लिक्विड वेपर में चेंज हुआ, दिस प्रोसेस है इवेपोरेशन, एंड वेपर फिर से लिक्विड में चेंज हुआ, दैट इज व्हाट, कंडेंसेशन। यस, तो इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, फ्रीजिंग मैंने अभी बताया कि आप लिक्विड को फ्रिज में डालोगे सॉलिड बन जाएगा, उसको बाहर निकालोगे वो सॉलिड फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो फ्रीजिंग हुआ, इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, मेल्टिंग हुआ, ये सारे के सारे कैसे चेंजेस हैं बच्चों, ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। समझ में आया, मुझे बस ये चीज़ एक्सप्लेन करने थे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको पता है 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं वाटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। एंड यू नो द वाटर आर व्हाट, दे आर रिवर्सिबल एंड कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना। वाटर को आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, कैसे, हीट करके, इनको कूल करके, ठीक है। तो दिस ऑल आर थिंग्स विच वी हैव लर्नड इन दिस एक्टिविटी, थ्रू दिस एक्टिविटी, एंड दे आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो आज का जो फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो था रिवर्सिबल चेंजेस, और बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स भी इसीलिए दिए बच्चों जिससे आपको समझ में आ जाए कि व्हाट आर बेसिकली द रिवर्सिबल चेंजेस। अब बच्चों इन्हीं एक्टिविटीज को दोबारा देखते हैं इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। चलो, we come to the activity 4 now, ठीक है। what it is saying, जो बैलून हमने एक्टिविटी 1 में लिया था अब उसको फिर से लेना है, ठीक है। उसको क्या करना है, फिर से हमको ब्लो करना है फुल साइज, और इतना ब्लो कर दो एकदम फुल स्ट्रेंथ, ठीक है, फुल साइज तक वो ब्लो करो उसको अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद उसको टाई अप कर दो, ठीक है, थ्रेड से लेकर के बहुत ही स्ट्रिंग से टाइटली उसको क्या कर दो, आप टाई अप कर दो, ठीक है। अब क्या करो, कोई पॉइंटेड टिप ले लो पेंसिल की, उसको प्रिक करो, ठीक है, यानी जैसे उसको आप प्रेस करोगे वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। बर्स्ट हो गया ना बच्चों। अब जब वो बर्स्ट हो गया तो अब जरा सोचो कि क्या जैसे आपने शुरू किया था, क्या उसको दोबारा आप उस शेप में ला सकते हो, एक बार जब वो बर्स्ट हो गया तो क्या उसको दोबारा उस शेप में ला सकते हो, नहीं ला सकते, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, एरोप्लेन वाली एक्टिविटी पे। आप सेम पीस ऑफ पेपर लो जो आपने टॉय एरोप्लेन बनाने के लिए लिया था, ठीक है बच्चों। अब जरा सोचो वहां आपने क्या किया था, उसको फोल्ड करके एक एरोप्लेन बनाया था,
यहाँ आपको क्या करना है, एक एरोप्लेन ड्रॉ करना है पेंसिल से या पेन से, और एरोप्लेन ड्रॉ करने के बाद उस एरोप्लेन को उस पेपर से आपको कट कर लेना है, उसके आउटलाइंस के थ्रू कट करके उसको बाहर निकाल लेना है एरोप्लेन को। ठीक है, अब वो एरोप्लेन बाहर हो गया और आपने पेपर को क्या किया, कट कर लिया। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों कि दोबारा जिस तरह का पेपर था उसको आप दोबारा उस तरीके का, उसी शेप का, उसी साइज का कर दीजिए, नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल बच्चों, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी में आते हैं। जिस डो से आपने रोटी बनाई थी बच्चों, है ना, जिस डो से आपने क्या बनाया था उस समय, आपने चपाती बनाई थी और उसको दोबारा आप डो में चेंज कर ले रहे थे। अब मैं ये कह रहा हूँ जो आपने रोटी बनाई उसको आप क्या करो, तवा पे रख दो, उसको बेक कर दो। ठीक है, उस डो का वो किस में चेंज हो गई, आपकी चपाती बन गई, रोटी बन गई। अब दोबारा मैं बोलूँ इसको, इस जो बेक्ड रोटी है इसको दोबारा मैं बोलूँ आप डो में चेंज करो, क्या ये होगा? सोचो सोचो, नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल बच्चों, है ना। तो बच्चों अभी जो हमने एक्टिविटीज देखी, एक्टिविटी 4, 5, 6, इसमें जो भी चेंजेस देखे ये चेंजेस आप रिवर्स नहीं कर सकते, यू कांट रिवर्स दिस चेंजेस, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। तो यू कैन नॉट रिवर्स दिस चेंजेस। तो इस टाइप के चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड व्हाट, irreversible changes. Yes बच्चों, we call them irreversible changes. समझ में आ रहा है, यानी ऐसे चेंजेस, ठीक है, अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज, है ना। पता बच्चों, अभी तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताया, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो आपके आसपास हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। जैसे बच्चों राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। अभी आप देख रहे होगे कि इस समय मैंगोज लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे मैंगोज अभी कच्चे हैं। ठीक है, आप देखोगे अभी आफ्टर 1 मंथ वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो बच्चों एक बार जो मैंगो पक गया, क्या दोबारा आप चाहो उसी मैंगो की वो फिर से कच्चा हो जाए, रॉ हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो बच्चों जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, यानी जो फलों का जो पकना होता है, वो कैसा होता है, वो इरिवर्सिबल चेंज है। समझ में आया? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट बैक द रॉ फ्रूट्स फ्रॉम द ripened और मैच्योर्ड वंस, है ना। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स आपका इरिवर्सिबल चेंज हो गया। इन द सेम वे ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों का खिलना। सोचो आपका जो रोज का फ्लावर है, रोज है, वो पहले बड कंडीशन में होता है, बड होता है, कली होता है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, थोड़े दिनों बाद जब वो क्या होता है, ब्लूम कर जाता है, खिल जाता है, तो क्या बच्चों फिर से वो कली में आएगा, कली या बड कंडीशन में फिर से दोबारा आएगा? नहीं आएगा। एक बार जो ब्लूम कर गया वो दोबारा उस बड कंडीशन में वो रोज आपका नहीं आएगा। तो बच्चों जो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ए इरिवर्सिबल चेंज, है ना। क्यों? बिकॉज flowers cannot change back into the bud. Got the point? Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 1-2 एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। तो जो ज़्यादा एग्जांपल, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स आप देखोगे, सीखोगे, जानोगे, उतने ज़्यादा आपका जो है ब्रॉड जो है व्यूज़ बनेंगे, है ना। आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं, ठीक है, जिनको आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। अभी हमने ग्रुपिंग करना सीखा है ना, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स वाले चैप्टर में। तो इसी प्रकार से इन चेंजेस को भी आप ग्रुप कर सकते हो, एक तरफ रिवर्सिबल चेंजेस और दूसरी तरफ इरिवर्सिबल चेंजेस। गॉट इट? चलो और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल जरा देखो, जो मिल्क होता है अगर वो स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया, होता है कि नहीं होता है, जब आप उसको गर्मियों में, इन समर जब आप उसको रेफ्रिजरेट नहीं करते हो, फ्रिज में नहीं रखते हो, तो मिल्क आपका क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कर्डलिंग और सोरिंग ऑफ द मिल्क, है ना। दूध आपका फट जाता है ना, कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। इसको हम लोग कर्डलिंग या सोरिंग बोलते हैं कि भाई दूध खट्टा हो गया, दूध फट गया, है ना। ये भी बच्चों इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार दूध आपका फट गया तो क्या दोबारा आप उसको जो है जैसा दूध पहले था वैसे ला सकते हो? नहीं, नहीं हो सकता ये चेंज।
तो बच्चों ये भी कैसा है, ये भी आपका इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, एक और बताता हूँ आपको, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जैसे मैंने अभी आपको बताया दही जमाया है कभी आपने, ठीक है ना, सेटिंग ऑफ द कर्ड। ठीक है, तो आप दूध से क्या करते हो, दही सेट करते हो, मिल्क से क्या बनता है, कर्ड बनाते हो, है ना। तो एक बार जब मिल्क से आपका कर्ड बन गया तो क्या दोबारा बच्चों उस कर्ड से मिल्क में आप कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं, यू कैन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज है ना। और आपको मैंने बताया था कि कर्डलिंग, मिल्क की कर्डलिंग करके आप क्या चीज़ बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, होता है कि नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल्क से रिलेटेड है, ऐसे चेंजेस, दे आर द व्हाट, इरिवर्सिबल चेंजेस, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। और बताता हूँ एग्जांपल्स कुछ बच्चों, जैसे द बर्निंग ऑफ पेपर, है ना, पेपर को आप जला दो, उसको बर्न कर दो, कैसा चेंज होगा ये, क्योंकि बच्चों जो पेपर आप बर्न करोगे वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली वो जो है ऐश, है ना, वो ऐश में चेंज हो गया। तो बर्निंग ऑफ पेपर भी क्या है आपका, इरिवर्सिबल चेंज है ना। उसके बाद से कुकिंग ऑफ फूड, है ना बच्चों, जब आप फूड कुक करते हो, ठीक है, तो उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते, है ना। एक बार आपने फूड को कुक कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा मैं बोलूँ कि आप फिर से रॉ फूड में लेके आओ, तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो बच्चों कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है आपका, एक इरिवर्सिबल चेंज है ना। बेकिंग ऑफ केक, ठीक है, बेकिंग ऑफ ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं केक में, तो इसको बेक करने के बाद दोबारा चाहो अब रिवर्सिबल हो जाए, नहीं हो सकता, है ना। तो ये से बचे आपके क्या, इरिवर्सिबल चेंजेस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमन चेंजेस आपके देखिए फिगर 6.1 में दिया गया है, ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है, टेबल 6.1, ठीक है। इस टेबल 6.1 में आपको ये देखिए देखना है और बताना है कि ये कौन से चेंजेस हैं और ये क्या इन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, इट इज सेइंग द रॉ एग टू बॉइल्ड एग, यानी आपके पास कच्चा अंडा था, आपने उसको बॉयल किया हुआ, वो बॉइल्ड एग हो गया, तो क्या फिर से इस बॉइल्ड एग को आप रॉ एग में चेंज कर सकते हैं, कैन दिस बी रिवर्स, क्या ये रिवर्सिबल चेंज है, नो, ये आपका रिवर्सिबल चेंज नहीं है, यानी बॉइल्ड एग से आप दोबारा रॉ एग में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेबल 6.1, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेंगे, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल चेंजेस दिए गए, ठीक है, एंड इन चेंजेस को आप ऑब्वियसली यू डू इन योर कॉपी, यू सी, गॉट इट। सो ये सब बच्चों आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बेसिकली चेंज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी हमने जाना कि चेंजेस को दो ग्रुप में बांटा, एक रिवर्सिबल चेंज और दूसरा क्या था आपका इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। आपको खुद से 10 चेंजेस लिखने हैं, मैंने पहले भी बताया, ठीक है, कि कौन कौन से चेंजेस आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई ये रिवर्सिबल हो सकते हैं या ये इरिवर्सिबल हो सकते हैं, इसको भी आप क्या करेंगे, लिखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और टेबल 6.1 इज ऑल्सो इट शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर चेंजेस वेरी इंटरेस्टिंग। सो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय बच्चों।